हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया नया टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ एमपीएस सर्कुलर लॉ। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या समझा था, बहुत अच्छे से समझा था एमपीएस सर्कुलर लॉ क्या है। तो एक एक करके क्या करते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं अपन एप्लीकेशन समझते हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या, जैसे कि अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा था, देन उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ा था। और गॉस लॉ में अपन ने क्या किया था कि हमारे पास में डिफरेंट मैंने क्या किया, चार्ज डिफरेंट शेप में मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी। वैसे ही इधर क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन में क्या करेंगे, डिफरेंट करंट कैरिंग वायर के लिए अपन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से पूरी पेन और नोटबुक लेके आ जाइए, समझते हैं सीखते हैं। है क्या आपका टॉपिक क्या है? तो पहला जो हमारे पास में पहली जो एप्लीकेशन है वो मेरे पास में क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। मेरे साथ में आप लोग हेडिंग लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। और ये हमारे पास में जो है, आप सोच सकते हैं हमारे पास में सॉलिड वायर, करंट कैरिंग सॉलिड वायर अपन ले लेते हैं, जिससे कि अपन को समझ आ जाएगा कि हमारे पास में है। अच्छा, अब आ जाए देखिए, उधर हम लोगों ने क्या किया था कि किसी भी इनफाइनाइट मैंने शेप में क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। किसी भी सॉलिड स्फीयर में मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। हॉलो के लिए मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। ऐसे करके अपन यहाँ पे डिफरेंट वायर की शेप में मैं क्या करूंगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना बताऊंगा। ठीक है ना। और हालांकि अपन ने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में क्या किया था, किसी भी इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है वो अपन ने बहुत अच्छे से समझी थी और सीखी थी। ठीक है ना। अच्छा, अब समझते हैं सॉलिड वायर के लिए क्या होगा। तो लेट एज्यूम मेरे पास में कोई भी आपका एक सॉलिड वायर है, आपका इस प्रकार, और ये जो सॉलिड वायर है इसका मैंने क्या किया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, मतलब आपका लाइक दिस, मतलब एक सॉलिड वायर है, ये वाला पार्ट आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया है। और सॉलिड वायर में हमारे पास में क्या है, आपकी करंट पास होगी। और ये हमारे पास में समझना सीखें कि ये मेरे पास में इसकी जो रेडियस जो है वो मेरे पास में क्या है, आपकी आर, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। और इसमें जो करंट जो पास हो रही है वो हमारे पास में कुछ आपकी ऐसे आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट पास है। ऑब्वियसली क्या है, सॉलिड वायर है तो मेरे पास करंट आपकी या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे पास में आउटवर्ड डायरेक्शन में आपकी करंट पास हो रही है। क्लियर क्या? अच्छा, अब समझना सीखें कि अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके 3 पॉइंट्स लूंगा। 3 पॉइंट कौन-कौन से समझना सीखें कि हमारे पास में 3 पॉइंट कौन-कौन से होंगे। पहला जो पॉइंट जो होगा, समझते रहना और सीखते रहना। ठीक है ना। पहली जो कंडीशन होगी वो हमारे पास में क्या होगा, इनसाइड दी वायर, मतलब ये मेरे पास में कोई पॉइंट मेरे पास में क्या है, आपका P मेरे पास में यहाँ पर होगा। ठीक है ना। इनसाइड दी वायर हमारे पास में ये है, कोई भी यहाँ से आपकी स्मॉल r डिस्टेंस पर मेरे पास में क्या है, आपका पॉइंट P मेरे पास में। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी सरफेस पे फाइंड करेंगे, फिर इसके आउटर पॉइंट पे फाइंड करेंगे। ये मेरे पास में कंडीशन 1, 2 और 3। ठीक है ना। तीनों पॉइंट के लिए अपन तीनों कंडीशंस के लिए क्या है, अपन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो वैल्यू कैसे फाइंड होगी, क्या होगी, वो अपन बहुत अच्छे से भलीभांति समझेंगे और इधर सीखेंगे। अब समझना कि मेरे पास में पहले तो मैं लिख देता हूं क्या, इनसाइड दी वायर, इनसाइड दी वायर। अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी वायर चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में जो आपका स्मॉल r जो होगा इज लेस देन क्या हो जाएगा, वो ना आपका कैपिटल R होगा या नहीं होगा, वो ना यहां से बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब समझना कि अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए अपन ने वहां पर क्या किया था, सॉलिड स्फीयर लिया था। सॉलिड स्फीयर में मैंने क्या किया, टोटल चार्ज क्यों वहां पे प्लेस किया था, तो एक छोटा सा अपन ने क्या किया, ये गॉसियन सरफेस बनाई थी। और गॉसियन सरफेस में अपन ना टोटल चार्ज तो आया नहीं था, ठीक है ना, कुछ क्यू डैश आया था। तो यहाँ भी मेरे पास में पूरी करंट आपकी आई इस वाले वायर में पास हो रही है। तो मेरे पास में क्या है, आपका ये जो डॉटेड जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ये लाइक दिस, ये वाली जो सरफेस है, इसमें मेरे पास पूरी करंट तो आपके पास होगी नहीं। ठीक है ना। कुछ करंट का छोटा सा पार्ट पास होगा। ठीक है ना। तो वो छोटा सा जो पार्ट जो है वो लेट है, जो हमारे पास में आपका आई डैश करंट आ रहा है, लेट ऐसे। ठीक है ना। अच्छा, अब जो आई डैश जो करंट जो होगी वो अपन को फाइंड करनी है कि आई डैश करंट होगी क्या। ठीक है ना। तो आपको पता है और मुझे ही पता है क्या कि करंट डेंसिटी हमारे पास में क्या होती है, वो आपकी
आई वाई ए होता है या नहीं होता? बोलिए। हाँ जी बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो आपका जो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला जो होगा जे, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आई बाई पूरे में करंट कितनी है। देखिए करंट डेंसिटी समझे सीखें, करंट डेंसिटी अगर मैं इतने से पार्ट के लिए निकालूं, इतने से पार्ट के लिए निकालूं या इतने से पार्ट के लिए निकालूं, करंट डेंसिटी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि वहां पर हमारे पास में क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट थी या नहीं थी? बोले कि हाँ जी बिल्कुल थी। उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मेरे पास में आपका टोटल करंट, मेरे पास में एरिया कितना हो जाएगा बोले आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू। क्लियर है बोले? अच्छा अब समझो मेरे को आई डैश चाहिए, मतलब अगर मेरे को आई डैश चाहिए तो हमारे पास में क्या है, जे मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने क्या किया, ए डैश अपॉन आपका ए डैश होगा या नहीं होगा? बोले सॉरी, आई डैश अपॉन ए डैश, मतलब इस छोटे से एरिया में करंट, इस छोटे से एरिया में करंट कितनी होगी? बोले आपकी आई डैश अपॉन ए डैश, वो मेरे पास में करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी, ठीक है ना। इसमें आई डैश करंट इसमें कवर हुई, कितना एरिया बोले आपका ए डैश, बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाए आई डैश की वैल्यू क्या बोले आपका, जे ए डैश हो गया नहीं होगा? बोले कि जी बिल्कुल हो जाएगा। और जे की वैल्यू मैं आपके सामने भली भांति यहाँ पे निकाल चुका हूँ। बोले आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? बोले आपका पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया नहीं होगा? बोले यहाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास में जो आई डैश की जो वैल्यू भली भांति आप लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आई इनटू क्या हो जाएगा? बोले आपका आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? बोले आपका ये हमारे पास में अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। ये आ गई मेरे पास में आई डैश, मतलब ये हमारे पास में ये जो करंट है आपका, ये स्मॉल पार्ट में ये जो करंट जो पास होगी वो आपकी आई डैश, ये करंट है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? बोले अच्छा अब समझें और सिर्फ सीखें कि अगर मेरे को इनसाइड दी वायर चाहिए और मेरे पास में कौन सा लॉ चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर सर्कुलर लॉ, तो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्कुलर लॉ हमारे पास में क्या है? बोले आपका V डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई नेट, का मतलब आपका बोले आपका ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? बोले आपका आई डैश होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मेरे को इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, क्या होगी? तो समझें और सीखें कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास में बाहर ले लिया, dl मेरे पास में एज इट इज है, म्यू नॉट इनटू आई डैश की वैल्यू क्या बना आपका आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और आपको पता है और मुझे ही पता है कि हमारे पास में ये जो एरिया, ये वाला जो होगा dl, वो मेरे पास इसका सर्कमफ्रेंस होगा या नहीं होगा? बोले इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास में क्या हो जाएगा? बोले आपका इंटीग्रेशन ऑफ dl जो होगा वो मेरे पास में होगा क्या? 2 पाई स्मॉल r, ठीक है ना। dl को अपन नीचे उछाल देते हैं तो समझे उसी के मेरे पास क्या आएगा? बोले आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्मॉल r इनटू आई इनटू r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? बोले आपका r स्क्वायर। क्या r से ये r स्क्वायर खत्म होगा या नहीं होगा? बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 1/2 पाई और ये मेरे पास में कैपिटल R स्क्वायर एज इट इज है, आई मेरे पास एज इट इज है, इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास में R, और ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर ये है। समझें और सिर्फ सीखेंगे आप लोग कि कहानी मेरे पास में क्या आई है, इसको पहले देख लें, निहार लें, समझ लें और सिर्फ सीख लें। अब मेरे को एक चीज आप लोग ये बताएं क्या, कि जैसे जैसे मैं R को इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे R को इंक्रीज करूंगा, क्या मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बोले कि बिल्कुल होगी। अच्छा इसका मतलब हम लोग यहां से एक बात समझ चुके हैं क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r आपका होगा या नहीं होगा? कब तक होगा? आपका जब तक आप वायर में है, क्योंकि जैसे जैसे R को इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरे पास में करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है। और अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, मेरे पास में आपका V इंक्रीज होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अब आ जाएगी, पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट समझते हैं। हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है? एट सरफेस, सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग वायर, या मेरे पास करंट कैरिंग वायर एट सरफेस। सरफेस का मतलब क्या है, जो पॉइंट P है वो मैंने सेकंड पॉइंट पे रख दिया। सेकंड पॉइंट का मतलब समझ आ रहा है आपको? सेकंड पॉइंट का मतलब स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोल रहे हैं मेरे बेटे कैपिटल R होगा या नहीं होगा? कि हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अब समझे कि अगर हमारे पास में अगर ये कहानी आ गई तो यहाँ पे क्या करना है, R की जगह हमारे पास कैपिटल R इस वाले फॉर्मूले में प्लेस कर देता हूँ मैं। समझे उसी के मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या आएगा? बोले आपका म्यू नॉट I
अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई और ये आर स्क्वायर एज इट इज है और ये मेरे पास में एक कैपिटल आर और आ जाएगा क्योंकि स्मॉल आर की जगह मैंने ये प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट पॉइंट सेकंड पॉइंट मेरे पास में यहाँ पर पॉइंट पी है तो म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आपका आई अपॉन 2 पाई और ये हमारे पास में कैपिटल आर। क्या आपको बात समझ आ रही है? नहीं बोले बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है ना। अच्छा एक बार कैमरा जरूर चेक करना चाहूंगा मैं। चलिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन का अपन लोग, तो ये सेकंड पॉइंट के लिए हमारे पास ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाइए कुछ आउटर पॉइंट के लिए करते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड में अपन कंडीशन नंबर थर्ड करेंगे अप्लाई आज। ये हमारे पास में होगी क्या कहानी, लेट समझा सीखे। थर्ड में मेरे पास में कुछ आपका इस प्रकार है आउटर पॉइंट या आउटर सरफेस, ठीक है ना। आउटर पॉइंट का मतलब क्या है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोलो आपका कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझे सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट मेरे पास में पॉइंट की हमारे पास में यहां पहुंच चुका है, ठीक ना। अब समझना कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके लिए पॉइंट पी अगर यहां पर है तो ये पूरा वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो आपका यहां पे प्लेस होगा या नहीं होगा बोले, लाइक दिस मतलब करंट कैरिंग वायर ये और आपका पॉइंट ये मतलब आपका ऐसे तरीके से, ठीक है ना। ये हमारे पास में ऐसे पॉइंट आपका ऐसे, ठीक है ना। आपका करंट कैरिंग वायर यहां पर, ठीक है ना। तो आ जाइए समझिए सीखिए आउटर पॉइंट में आपका पूरा करंट कैरिंग वायर काम करेगा। इसका मतलब क्या है समझें और सिर्फ सीखें कि हमारे पास में कहानी है क्या, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ V डॉट dr म्यू नॉट इनटू I नेट, ठीक ना। अच्छा अब V तो मेरे पास बाहर आ गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा वो म्यू नॉट I, तो I नेट क्या है आपका I है इंटीग्रेशन ऑफ dl, ठीक ना। और इंटीग्रेशन ऑफ dl थर्ड कंडीशन के लिए सॉरी हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी भी मेरे पास में जो dl की जो वैल्यू है वो आपका 2 पाई स्मॉल r ही आएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोले, बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि v मेरे पास क्या हो जाएगा बोले आपका म्यू नॉट I अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका 2 पाई स्मॉल r। इसका मतलब समझें और सिर्फ सीखें, समझें और सिर्फ सीखें कि मेरे पास में क्या है कि v जो है आउटसाइड दी वायर हमारे पास में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन रेडियस के, मतलब सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा 1 अपॉन रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा आपकी r के मैग्नेटिक फील्ड की आपकी। ये तीन कंडीशन है, समझें और सीखें कि हमारे पास में मैक्सिमम कब है, जब r मैक्सिमम कब होगा जब मेरे पास में r जो है ना हमारे पास में कैपिटल R के इक्वल है। देखें कैसे, ठीक है ना। देखिए r की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, ज्यादा कितनी हो सकती है आपकी कैपिटल R ना। जैसे जैसे r इंक्रीज करूंगा मैक्सिमम आपका r ही तो बनेगा, तो आपका v यहां पर जो v मेरे पास तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आपका कैसा होगा बोलो जो आपका मैक्सिमम होगा। क्या आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना, बिल्कुल मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझे और सीखें कि इसका क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। आप लोग फटाक से नोट पहले इसको नोट करिए, 1 2 कर रहा हूं 1 2 3 नोट हो चुका है, आ गया है। एक ग्राफ बनाते हैं अपन, क्या है कुछ कंडीशन आप लोग याद रखना बस थोड़ी सी, बाकी सब कुछ भूलिए कहानी। ग्राफ मेरे पास ये है कि मैंने क्या किया, इधर से एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं अपन, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है ना। ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास में आपका R है और इस वाले पॉइंट पे जो हमारे पास जो कहानी जो होगी वो मेरे पास में आपका ये कुछ हो जाएगी क्या, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। एक बार कैमरा जरूर चेक करना चाहूंगा मैं, हाँ जी बराबर है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास में क्या है आपका, ये हमारे पास में R आपका इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब समझे और सीखें कि अभी मैंने आपके सामने फाइंड किया था क्या कि अगर मेरे पास में कैपिटल R पर तो मैक्सिमम है क्योंकि मैंने ये अभी लिखा हुआ है, मतलब इसकी सरफेस पे मैंने लिखा मैक्सिमम, ठीक है ना। उससे पहले क्या है, ये जो कंडीशन जो है मेरे पास में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका R आया था या नहीं आया था बोले, अभी आया था। और यहाँ पर क्या है देखिए समझे, इसके सेंटर से करंट कैरिंग वायर के सेंटर से जैसे जैसे मैं आगे इंक्रीज करूंगा मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा स्लोली इंक्रीज होगा और एकदम से इसकी सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, V आपका कैसा होगा बोले आपका मैक्सिमम होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, जैसे जैसे क्या है मैं क्या करूंगा सरफेस से दूर जाऊंगा, मतलब आपका आउटर सरफेस पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, आउटर पॉइंट में मेरे पास क्या हो जाएगा, बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका आ रहा है या नहीं आएगा बोले। उसके बाद में आपका मैग्नेटिक कैसा हो जाएगा, आपका डिक्रीज होगा, आपका ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका 1/r
क्या बात समझ आ रही है यार? बोले इसका मतलब समझे सीखें कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये ग्राफ किसके लिए बोले? आपका सिर्फ सॉलिड के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग वायर के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग वायर के लिए आपका ये ग्राफ होगा। क्लियर है क्या? बोले फटाक से कृति में क्या करेंगे, आप इसको फटाक से कृति में नोट करें, अपन लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड एप्लीकेशन करते हैं अपन। मैं इसको रफ कर रहा हूं। सेकंड हमारे पास में एप्लीकेशन है हॉलो की। दिल दिया करना चलो ये हमारे पास में मैग्नेटिक ड्यू टू करंट इन सॉलिड वायर, और ये हमारे पास में यहाँ पे होने वाला है क्या? हॉलो वायर। ये भी बड़ा प्यारा टॉपिक है आपका हॉलो वायर, ठीक है ना। समझे? तो हॉलो वायर जो है मेरे पास में क्या है, वो कुछ इस प्रकार है। पहले मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ पहले इसका थोड़ा सा सर्किट नहीं सॉरी वायर। फिगर अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा तो चीजें भी अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, हाँ जी। अब समझिए मेरे पास में क्या है, आपका कुछ सॉलिड वायर है जो मैंने आपको वो सॉरी हॉलो, ये हमारे पास में क्या है, वायर का कुछ सॉलिड पार्ट है जो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉटेड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग समझने सीखेंगे। ये सॉलिड पार्ट है, ये आपका ये सॉलिड है, बाकी आपका क्या है हॉलो, ठीक ना। अच्छा, अब समझना कि अगर मेरे पास में अगर ये वायर जो दिया है आपका इस प्रकार कुछ बीच में हॉलो है, कुछ सरफेस दो सरफेस में आपकी एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस, ठीक ना। तो समझना कि जो इनर सरफेस का जो हमारे पास में जो रेडियस जो है वो मेरे को दिया है कि आपका स्मॉल, और जो आउटर सरफेस का जो रेडियस है वो मेरे को दिया है कि आपका बोले आपका स्मॉल। देख लें, निहार लें, समझ लें और सिर्फ इसको सीख लें। आपका ये कुछ लाइक दिस कहानी कुछ हमें ये दी, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखें कि अब मैं ये करूंगा कुछ इसके पॉइंट्स लूंगा जो कि अपन ने अभी फाइंड किए थे, ठीक है ना। एक इसके सेंटर से क्या करूंगा मैं, पॉइंट नंबर 1 इसके इनर सरफेस में लूंगा मैं, पॉइंट नंबर 2 इसके मिडल सरफेस में लूंगा, पॉइंट नंबर 3 इसके आउटर सरफेस में लूंगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्या करेंगे अपन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आपका किस कदर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझो सीखें कि अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाऊंगा, मैं बना के भी दिखा देता हूं आपको, कुछ हमें ऐसा नजर आएगा। अगर मैं इसको क्या करूंगा, नीचे से देखूंगा, ऐसे नीचे से देखूंगा तो वो मेरे ऐसे नजर आएगा। मतलब अभी आपका पाइप ऐसे ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा नीचे से तो हमारे को ऐसे नजर आएगा। मतलब ये आपका क्या है, सॉलिड पार्ट। थोड़ा सा फील के लिए बना, ठीक है। ये रेडियस मेरे पास स्मॉल a है, ये वाली रेडियस हमारे पास में क्या है आपकी स्मॉल b, ये वाली रेडियस लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो करंट जो पास हो रही है वो क्योंकि हमारे पास में करंट क्या है आपकी I बाहर निकल रही है, मतलब ये आपकी I करंट बाहर आ रही है, मतलब आपकी करंट आपकी ऐसे बाहर आ रही है। मतलब बात का मतलब क्या है कि अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं तो यहाँ से नीचे जा रही है करंट, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे सीखिए कि अगर मेरे पास में पॉइंट क्या है, पहली कंडीशन अपन समझते हैं, समझें, ठीक है। पहली कंडीशन आपकी है क्या कि जो R जो है मतलब इनर सरफेस पर मैंने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया पॉइंट पे, ठीक है ना। अगर इनर सरफेस पर रखा हुआ है तो कंडीशन क्या है समझ रहे हैं कि मेरे पास में जो है R या तो हमारे पास में क्या होगा, छोटा होगा या इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। मतलब आपका R यहाँ तक या तो इससे कम हो या इससे छोटा हो, मतलब या तो इसके इक्वल हो या इसके छोटा हो। तो हम कहाँ पर होंगे, बोले आपका R जो है ना, मतलब कोई मेरे पास पॉइंट P है, यहाँ पर अपन यहाँ होंगे, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका A है यहाँ तक का, और ये मेरे पास में क्या है B है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। या तो R क्या है, A से छोटा होगा तो ही मैं इसके अंदर हूँ, या इसके इक्वल होगा तो ये अपन क्या है, इसके अंदर है। बात समझ आ रही है, बोले हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब समझे और सीखें
कि अब क्या थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट समझते। देखिए ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आगे अगर मैं आपसे बोलूं करंट डेंसिटी क्या होगी तो आप क्या बोलेंगे? बोले आप बोलेंगे क्या आई बाई एरिया होता है। ये तो आपने ऐसा अभी बताया है मेरे को। हाँ जी बिल्कुल बताया है मैंने आपको। अच्छा अब मेरे पास में क्या है करंट डेंसिटी आई और एरिया क्या है, केवल इतने से पार्ट में तो करंट आपकी पास हो रही है। बोले अरे इतने से पार्ट में तो करंट पास हो रही है, इसका मतलब क्या है? लेट एज्यूम करंट मेरे पास में आपकी ये पास हो रही है आपके ऊपर से नीचे, ठीक ना? क्योंकि मैं आपको नीचे से दूंगा तो करंट मेरी साइड में आती हुई नजर आएगी, तो मैंने आपको इस तरीके से शो कराया है, ठीक है? अच्छा अगर करंट इतने से पार्ट में पास हो रही है तो हमारे पास में करंट कैरिंग के लिए आपका जो एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा? आपका पाई स्मॉल b स्क्वायर माइनस का होगा पाई स्मॉल a स्क्वायर होगा या नहीं होगा? क्या बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अब समझें और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में पॉइंट समथिंग लाइक यहां पर है पॉइंट, मतलब कोई भी अपन पॉइंट ले लेते हैं यहां पर मेरे पास में पॉइंट मेरे पास में ये है, ठीक ना? r जो है समझें कि मेरे पास में जो पॉइंट जो है वो मेरे पास में आपका यहां मैंने क्या किया r मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। अब तो इसके लिए जो कंडीशन जो होगी वो आपकी I तो करंट होगी नहीं, उसमें I डैश आएगा या नहीं आएगा? बोले हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। I डैश करंट जो है वो मेरे पास में J इंटू A डैश आएगा या नहीं आएगा? बोले जी बिल्कुल आ जाएगा। अभी तो अपन ने ऐसा कुछ सॉलिड के लिए भी किया था। हाँ जी अच्छा तो J की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में क्या होगा आपका I पाई बाहर ले लिया मैंने, b स्क्वायर माइनस का आपका a स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? बोले बिल्कुल आ जाएगा, है ना? अब देखें करंट मेरे पास में केवल इतने से पार्ट में पास हो रही है। अब करंट इतने से पार्ट में पास हो रही है तो हमारे पास में जो a डैश जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आपका पाई स्मॉल r स्क्वायर, मतलब इतने से पार्ट में तो पास हो रही है तो मैं इस तरीके को माइनस करूंगा नहीं करूंगा? बोल रहा है क्योंकि मेरा पॉइंट तो मेरे पास में आपका पॉइंट तो हमारे पास में ये हो जाएगा ना। बोलेगा देखें लाइक दिस ऐसे, मतलब एक क्या करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ, एक एम्पियर मैं अगर सरफेस बनाऊंगा एम्पिरियल सरफेस बनाऊंगा तो मेरे पास आपका ये तो आएगा वॉल्यूम, ठीक ना? इसमें क्यों इतने से पार्ट में तो करंट पास हो रही है, इतना सा एरिया क्या है ए एरिया, मतलब इतने से पार्ट में से ये वाला एरिया माइनस करूंगा, ये वाले एरिया पे अपन कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेरे पास में एम्पिरियल सर्कुलर एम्पिरियल सरफेस मेरे पास में ही है। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा तो हमारे पास में आपको क्या हो जाएगा ना पाई r स्क्वायर माइनस का बना आपका पाई a स्क्वायर। क्लियर है क्या बोला? देखिए सबसे जरूरी इसका कॉन्सेप्ट सीख जाइए बस, ठीक है ना? अब क्या अब आपका खेल खत्म। यहाँ पर मेरे पास में r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका b स्क्वायर माइनस का आपका a स्क्वायर। अब आपने ये सीख लिया, अब आपको कोई कष्ट कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी कोई मुसीबत कोई भी समस्या होने की नौबत ही नहीं आएगी। समझे कैसे आ जाए फटाक से फुर्ती में आ जाए कैसे। अब अगर मेरे पास में ये आ गया तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ अपन जैसे यहाँ पे प्लेस करेंगे मेरे पास में क्या है इनर सरफेस में पहली बात तो क्या है आपकी करंट जीरो होती है। अगर करंट जीरो हो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। अगर मैं चाहूं तो फॉर्मूले से भी चेक कर सकता हूं कैसे आ जाए समझे सीखें कि मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका v डॉट dl इक्वल टू हमारे पास इनर सरफेस में हमारे पास में क्या हो जाएगा करंट मेरे पास में अगर ये है तो म्यू नॉट इनटू i डैश, ठीक ना? और i डैश जो हमारे पास में जो है समझे किसी के भी ले सकते हैं। यहां पर मैंने क्या ले लिया r इक्वल टू जैसे a यहां पे प्लेस करूंगा r इक्वल टू a जैसे प्लेस करूंगा मेरे पास में आपका ये जीरो होगा नहीं होगा? बोले क्या जी बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास में म्यू नॉट ये मेरे पास में i और ये आपका क्या हो जाएगा बोले आपका हमारे पास में जो है r की जगह मैंने क्या किया a प्लेस कर दिया a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपन हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है ना? तो आपका ये जीरो हो गया तो मेरे पास में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो मेरे पास में कितना आ जाएगा बोले आपका जीरो आ जाएगा। तो उसी मैंने आपको पहले बता दिया था कैसे। इनसाइड देखिए वहां पे हॉलो स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल था तो उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। आज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, बिल्कुल कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया था। यहाँ पर हमारे पास में क्या है आपका यहाँ पे उसके अंदर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होगा ही होगा। और कैसे है क्यों है ये मैंने आपको प्रूव करके ही बता दिया। सही है कि क्लियर है क्या बोला? अच्छा अब समझिए सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या है सरफेस पर, ठीक है ना? सरफेस का मतलब क्या है सेकंड पॉइंट है एट सरफेस, समझते हैं ना? एट सरफेस, सरफेस का मतलब मेरे पास में कहानी कुछ ये है। सरफेस का मतलब आपका क्या होगा
स्मॉल आर इक्वल टू आपका स्मॉल बी की होगा या नहीं होगा बोले तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। केवल कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में प्लेस करना है बस। स्मॉल आर को वी जैसे मैं प्लेस करूंगा, समझो मेरे पास में जो आपका जो करंट मेरे पास में आपका ये आ जाएगा वी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी बोले आपका आई जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, फटाक से पृथ्वी में बताइए क्या आई आ जाएगा, आई आर की जगह बी रख दीजिए, बी स्क्वायर माइनस का आपका ए स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का आपका ए स्क्वायर। एक बार कैमरे में जरूर चेक करना चाहूंगा मैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार इसको रफ करके भी बता सकता हूं कि आपका कैसे है ना। बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा बोले आपका बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है क्लियर है क्या बोले, इससे ये खत्म हो जाएगा, है ना। और हमारे पास में क्या है डीएल नीचे आएगा, डीएल की वैल्यू क्या है आपका 2 पाई आर। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, अच्छा समझे सीखें कि मेरे पास में जो डीएल जो है मैग्नेटिक फील्ड इनर सरफेस में हमारे पास कैसे आ जाएगा, यहाँ पे डीएल जैसे नीचे आएगा मेरे पास में क्या है, लेकिन मैंने क्या किया आर की जगह यहाँ पे बी रखा है, तो मेरे पास में समझना सीखें कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, तो डीएल जो आएगा यहाँ लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि मेरे पास में 2 पाई वी। क्लियर है क्या बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे पास में क्या 2 पाई वी मतलब हमारे पास में इसका सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस देखेंगे अपन, ये वाला सर्कमफ्रेंस मतलब आपका ये वाला सर्कमफ्रेंस देखेंगे, ये वाला ये वाला सर्कमफ्रेंस देखेंगे करेंट के लिए, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना जाएगा आपका 2 पाई वी और ये आई ऑलरेडी हमारे पास और कुछ है नहीं, तो आपका ये क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास में इसके लिए आ गया बोले आपका पॉइंट, सेकंड पॉइंट के लिए आ गया। अब समझे आप सीखें कि थर्ड पॉइंट के लिए क्या होगा, समझे सीखें, ठीक है ना। समझना इसमें भी करंट जो है ना आई डैश जो है वो आपका वेरी कर रहा है, कब तक वेरी करेगा, जब तक कि मैं यहां से यहां तक मूव कर रहा हूं, मतलब इसके अंदर हूं या इसके अंदर हूं। अगर इसके बाहर आ जाएंगे तो आपका पूरा करंट कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। केवल आपको ये वाली पॉइंट समझ आना चाहिए, पहले इसको नोट करें, फटाक से प्रति मैं क्या कर रहा हूं 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आउटर सरफेस देखते हैं, आउटर सरफेस की मान क्या है आ रहा है, ठीक है ना। आ जाए समझे सीखें एट आउटर सरफेस, थर्ड पॉइंट है एट आउटर पॉइंट या सर आउटर सरफेस। आउटर सरफेस का मतलब जो आर जो है वो आपका बड़ा होगा, किसके लिए बोले आपका ये हमारे पास में बी से बड़ा होगा, ठीक है ना। अच्छा सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या है, आर जो है वो v की इक्वल हो, या सेकंड में समझना, सेकंड में या मेरे पास में जो r जो है ना r जो है वो आपका क्या होगा a से तो बड़ा होगा और b से भी छोटा हो सकता है, मतलब आप इसके बीच में भी होंगे तो भी आपका मैग्नीट्यूड आपका यही, ठीक है ना। लेकिन आपका यहाँ पे b की जगह आपका r आ जाएगा, बस इतना सा आप फर्क है, फॉर्मूले में आप इसमें प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या हो जाएगा आपका v डॉट dl जो है वो म्यू नॉट इनटू i नेट लेंगे अपन, और आई नेट जो है वो मेरे पास में क्या है बोले आई, ठीक है ना। अच्छा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोले आपका म्यू नॉट अपॉन क्या है आई है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आर आपका क्या है अब आई डैश का तो काम ही नहीं है ना, क्योंकि अपन ने पूरी करंट ले ली, ठीक है ना। नीचे आपको क्या आ जाएगा डीएल, और डीएल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी बोले इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बोले 2 पाई स्मॉल r, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 पाई स्मॉल r, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इसके लिए बोले आपका मैग्नेटिक फील्ड एट आउटर सरफेस, मतलब कंडीशन नंबर 3 के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपका ये होगा। क्लियर हो रही है बात है नहीं बोले, यहां से बिल्कुल हो रही है। अब आ जाइए इसका क्या है छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं अपन, आगे समझिए सीधे क्या लिखा है, ठीक ना। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास में है क्या, सिस्टम क्या है, समझना आगे। अब समझना कि मेरे पास में अगर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे इंक्रीज किया, हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ठीक ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे पास में ये आ रहा है, इसका मतलब समझें और सीखें कि मैं पहले आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं, ग्राफ आपका है लेट ये आर, ये हमारे पास में क्या है आपका ये समथिंग लाइक ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। अच्छा अब समझो सीखें कि जैसे जैसे क्या होगा, मैं अगर इसके अंदर हूं, समझें और सिर्फ सीखें कि अगर मैं इस वाली सरफेस के अंदर हूं तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो आपकी कैसे होगी बोल रहे हैं 0 होगी। जैसे ही मैं यहां पर पहुंच गया, इसकी सरफेस से पहुंचा हूं, मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका कैसा होगा बोले आपका मैक्सिमम होगा, वो आपका ये होगा मैग्नेटिक, ठीक है ना।
जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, यहाँ से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा अब समझो सीखें, ये जो थिकनेस जो है वो अपन ने क्या बोल दी, वो आपका थिकनेस जो है वो आपकी स्मॉल थिकनेस है, ठीक ना। ये मेरे पास में स्मॉल थिकनेस करके मैंने कंसीडर किया है, ठीक ना। ज्यादा थिकनेस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। उसके बाद जैसे जैसे मैं देखो आगे बढ़ता हूं मेरे पास में मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर हो जाएगा, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होगा 1/r। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोले, ये बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छे से समझें और सिर्फ सीखें कि जैसे इसके अंदर जो है ना आपका मैग्नेटिक हल्का सा इंक्रीज होगा, है ना, हल्का सा इंक्रीज होगा और इससे पहले आपका जीरो होगा, मतलब यहाँ पर जो आपका जो v है वो आपका कैसा होगा बोले बच्चों, जीरो होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम होने के बाद यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक आपका डिक्रीज होगा। जैसे कि आप क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर के लिए ये हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, उससे दूर जाएंगे तो आपका मैग्नेटिक क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। बड़ी बात आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आ जाए एक और कर लेते हैं, एक लास्ट मतलब अपन सेकंड कर लेते हैं, वो सॉरी थर्ड कर लेते हैं लास्ट। फटाक से रुकिए, इसको नोट में पॉज कर रहा हूं, सॉरी मैं वर्डिटरी कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके नोट करें। 1 2 3 नोट कीजिए फटाक से। हां जी अब आ रहा है, तो हमारे पास में है, देखिए ज्यादा उसके लिए भी नहीं है, समझे कुछ सिमिलर है, इसलिए मैं क्या करता हूं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि क्या है। ये हमारे पास में थर्ड और ये आपका क्या है, सेकंड है, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, एक बार कैमरा जरूर चेक करने जाएंगे, ठीक ना। सिलेंड्रिकल स्फीयर बोलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। अगर मेरे पास में कोई भी आपका एक सिलेंड्रिकल स्फीयर लाइक दिस, ठीक ना। अच्छा और ये अगर करंट कैरिंग हमारे पास में अगर स्फीयर तो मतलब इसमें आपकी करंट पास होनी होगी आई, ठीक ना। अच्छा अब समझिए अगर ये हॉलो है, मतलब हॉलो सिलेंड्रिकल स्फीयर है, ठीक ना। हमेशा आप लोग जैसे याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको वायर के लिए बताया वैसे कहानी को आपका स्फीयर के लिए भी होगी, ठीक है ना। समझे सीखें कि पहला जो पॉइंट जो मेरे पास में इसकी जो रेडियस जो है मेरे पास में वो क्या है, आपकी कैपिटल आर इसकी रेडियस है ना। समझना मेरे पास में इनसाइड मतलब जो आर जो है वो आपका क्या है, आर से छोटा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होगा, बिकॉज इसके अंदर क्या है, आपकी करंट जीरो है। बात समझ आ रही है, बोले अगर हॉलो सिलेंडर आपको दिया गया है तो इसके अंदर हमेशा मैग्नेटिक कैसा होगा, वो जीरो होगा। आजा सेकंड समझते हैं, सेकंड आपका है क्या पॉइंट, सेकंड समझें मेरे पास में जो आर जो है वो आपका क्या है, कैपिटल आर, ठीक ना। अगर आर इक्वल टू कैपिटल आर मतलब आपकी क्या है, सरफेस पे आ गए यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट पी मेरे पास सरफेस पर है, ठीक ना। अच्छा अगर ये है तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका कैसा होगा, बोला आपका मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब आपका म्यू नॉट अपॉन आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। और ये कैसे आ रहा है आप लोग भली बात समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक ना। अच्छा अब समझे सीखें कि कैसे, मतलब हमारे पास में समझें कि डीएल का अपन करेंगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम आ जाएगा। थर्ड कंडीशन समझे और सीखें, मेरे पास में है क्या, स्मॉल आर जो है वो आपका बड़ा हो गया किससे, कैपिटल आर से, है ना। फिर मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका जो आएगा वो हमारे पास में मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैंने आपका तो सॉरी मैक्सिमम क्यों लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम तो होगा ही नहीं, ये हमारे पास में आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आ जाएगा, ठीक ना। समझें सीखें और सिर्फ आपको समझना है कहानी है क्या। यहां से अंदर में फील्ड जीरो, इसकी सरफेस से मैक्सिमम, उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो आपका डिक्रीज होगा, जो कि आप यहां से भली समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं, ठीक ना। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, कैमरे में एक बार चेक कर लेते हैं अपन लोग। हाँ जी यहां तक मैग्नेटिक फील्ड आपका हॉलो के लिए कैसा होगा, मतलब आपका जीरो होगा। सॉलिड के लिए आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जैसे में स्मॉल आर इक्वल टू आपका स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहाँ पास कैसा हो जाएगा आपका मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, बी मैक्सिमम, ठीक ना। बी मैक्सिमम ऐसे लाइक दिस। उसके बाद आपका मैग्नेटिक कैसा होगा, बना आपका डिक्रीज होगा, बना आपका लाइक दिस, आपका ऐसे डिक्रीज होगा, मतलब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, ऐसे आपका डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ कहानी थी एप्लीकेशंस ऑफ
एम्पियर सर्किटल लॉ की कुछ कहानी थी, तो हमने पास में ये एप्लीकेशन है जो कि आपका कुछ सिमिलर है, किसकी तरह बोले, आपका गॉस की एप्लीकेशन जैसे अपन ने पढ़ी थी, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूं। आप लोगों से यहाँ पे अभी विदा लेता हूं। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।